हमारी पूरी 400K फैमिली को थैंक यू। Thanks to all. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हमारा 400K के लिए पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि जब 400K हुआ उस दिन शुभी नहीं थी, तो हम इंतज़ार कर रहे थे शुभी आएगी तब हम लोग पार्टी करेंगे। तो फाइनली आज है 400K की पार्टी। जिस दिन 400K हुआ था उसी दिन ये था कि अब शुभी को तो राखी पे आना है, वो आएगी तो हम लोग कुछ अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा कहीं बाहर चलते हैं, वहीं केक कटिंग कर लेंगे, डिनर कर लेंगे। भाई दोनों ही बच्चे जाने को तैयार ही नहीं कहीं। अरे मम्मा घर पे ही कर लेंगे। वो शुभी भी उसी तरीके से, और उसको सुन के वो शुभम भी उसी लाइन पर। तो हमने कहा घर पर ही करना है तो ठीक है, बस क्या बनाया जाए। तो भाई पिज़्ज़ा खाना था घर में, और शुभी ने देखा ही था एक ब्लॉग में कि मम्मी ने पिज़्ज़ा बनाया है, शुभम पार्टी कर रहा है, तो उसे घर में ही पिज़्ज़ा खाना है। इन लोग को घर पर ही पसंद आता है। तो बस फिर ये हुआ कि केक कटिंग करते हैं। 400K का केक कटिंग हुआ, और चॉकलेट केक मंगवाया क्योंकि बच्चों को वही पसंद है। और उसके बाद पिज़्ज़ा की पूरी तैयारी। पिज़्ज़ा के लिए बेस मंगवाए थे और डाइस चीज़, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये दो चीज़ें आए कि बस घर में आराम से आप पिज़्ज़ा बना लो। तो बस बेस में ही मैंने वो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और डाइस्ड चीज़, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न। वैसे इसमें पनीर भी आप डाल सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं घर पे सब्जियों में, तो यही रखा ही हुआ था। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न तो मैं स्टोर करके रखती हूँ। बस बेस मंगवाए हैं फ्रेश, और ये सारी तैयारी कर ली, एक प्लेट में निकाल लिए सारी चीज़ें। सब्जियां ज़्यादा ना डालें मम्मा, हर बार बच्चों का वही लाइन रहती है और हमारी वही जवाब देना, हाँ हाँ ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी। पर वो थोड़ा सा तो रहेगा ही, लेकिन सब कुछ रहेगा। 2 प्याज लिए मैंने, और एक शिमला मिर्च, एक टमाटर, और इन सबको छोटा छोटा कट कर लिया। वैसे लंबा कट करके भी अच्छा लगता है टॉपिंग के लिए, जैसा आप पसंद करें वैसा बना लें। और चूँकि पिज़्ज़ा खाना है तो बच्चे फिर सब खा लेंगे, और मैंने बोल देती हूँ कि इसमें से कोई सब्ज़ी हटाएगा नहीं, जो डलेंगी वो पूरी खानी होगी। तो बस, और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, और डाइस का पूरा चीज़ का पैकेट मैंने निकाल लिया है प्लेट में, और ताकि मुझे डालने में आराम रहे पूरा। और एक पूरा पैकेट 4 पिज़्ज़ा में आराम से लग जाता है, 2 बार आप डालेंगे ना। और ये चिली फ्लेक्स निकाल लिया है कटोरी में, क्योंकि मुझे फिर स्प्रिंकल करने में ईज़ी हो जाता है, इटालियन सीजनिंग। और ये साइड में रखा। और पास्ता सॉस भी मैंने इसलिए कटोरी में निकाल लिया कि चम्मच से डालने में फिर इजी हो, बार बार उससे निकालो ना पाउच से, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके कई बार निकालना पड़ता है। पूरा अच्छे से बेस में सबसे पहले लगाया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और उसके बाद डाली है पूरे में डाइस चीज़, कहीं रह ना जाए, पूरा फैला के अच्छे से। और क्योंकि बच्चों को चीज़ का ही ज़्यादा रहता है। और अब शुभी ने जब देखा था कि शुभम खा रहा है, तब से वो बोल रही थी जब मैं घर में आऊँगी, तो मैंने कहा था हाँ तुम जब घर आओगी बाकी कुछ चीज़ें बने या ना बने या आगे पीछे बनती रहें, सबसे पहले तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा ही खिलाऊँगी। इसीलिए फिर आज ही सबसे पहले पिज़्ज़ा की तैयारी की गई है। और पूरी चीज़ अच्छे से फैलाने के बाद फिर शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न, सारी की सारी सब्जियां सब में एक जैसा पूरा स्प्रिंकल कर लिया है। और सब्जियों के बाद मैं हल्का सा नमक डालती हूँ, जिससे ना वो थोड़ा सा हल्का छींटे भी लगे ना, फीका फीका सा ना लगे। और या तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, पर सब पूरा तैयार करके रखो तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मस्त आराम से खाओ। और आप घर पर बनाएंगे तो साफ़ सुथरे तरीके से, या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कौन इंग्रेडिएंट्स, वो सब आपको पता है रहता है। और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और इन लोगों को मतलब ऐसी आदत लगी है इसकी, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब आज के दिन भी बाहर जाने को तैयार नहीं है। इसी तरह लास्ट टाइम भी किया था। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस साल शुभम का जो बर्थडे था 6 मार्च को, कोई सेलिब्रेशन आपने नहीं देखा होगा। वही कारण, शुभी थी नहीं, तो हमने कहा जब शुभी आएगी तब कर लेंगे, तो बोला हाँ। और जब शुभी आई थी तो उसने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना। इस तरह से इन लोग बर्थडे में भी बाहर नहीं गए। तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, ये लोग अपने बर्थडे में बाहर जाने को तैयार नहीं है, ना ही केक कटिंग करना, ना कहीं होटल में खाना, तो अभी ने सब बस केवल घर में खाना। तो फिर मैं क्या ही करूं। और यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर बास्केट में लगाई है शीट इको बेक, और इसके ऊपर रखा है पिज़्ज़ा, और इसको हम रखेंगे से बेक करने के लिए। ये है अगारो का एयर फ्रायर,
और इसमें मैंने 180 डिग्री पर पिज़्ज़ा ऑप्शन सेलेक्ट किया है और 12 मिनट का टाइमर सेट किया। इसमें जो प्री टाइम सेट है 15 मिनट का है, प्री सेट मेन्यू है ये, लेकिन मैंने फिर भी 12 मिनट का किया है। अगर आपको एक बार 12 मिनट में खोल के चेक कर लो कुछ कमी है तो आप दोबारा रख सकते हैं, इसीलिए। और वो उसमें ही इतना परफेक्ट बनता है, ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। 10 से 12 मिनट में आराम से बन जाता है, बल्कि पहला वाला तो फिर भी 12 मिनट, मुझे तो लगता है सेकंड थर्ड फोर्थ जब भी इतनी बार आप बनाते जाओगे ना वो हीट हो जाता है, प्री हीट हो जाता है, तो वो और जल्दी जल्दी बनता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर तो 10-11 मिनट में ही बन जाएगा। तो मतलब टोटल 12 मिनट में एक पिज़्ज़ा ये रेडी। और फिर मैंने कहा क्या करना है, एक एक खाना है पूरा पूरा, तो नहीं साथ में ही खाते जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो 2-2 पीस हर बार के पिज़्ज़ा में दोनों को देती जा रही हूँ। टेस्ट वाइज भी पता चलेगा कि भाई दूसरी तीसरी बार कैसा कैसा लग रहा है, और प्लस साथ में खाते रहेंगे, वरना एक बच्चा बैठा रहेगा, एक एक बनते जाएंगे, तो इसलिए दोनों खाते जाओ। तो 2 प्लेट मैंने लगाई हैं और गर्मा गर्म। शुभी को तो बहुत पसंद आया, शुभम को तो इतना पसंद है कि उसको बाहर का पिज़्ज़ा, मतलब बाहर में पहले पिज़्ज़ा खाने को बोला करता था, अब बाकी चीज़ें कुछ नहीं खाना है, तो अब तो उसको बाहर का पिज़्ज़ा ही नहीं पसंद है, बस घर में ही खाना है पिज़्ज़ा। तो एक ये भी रह गया था जो बाहर कभी कभार खाने की थी चांस, वो भी ख़त्म। पनीर की तो कोई सब्जी हो चाहे कुछ भी इन लोग खाना हो, स्टार्टर सब घर पे ही खाना है, इसलिए ये लोग बाहर नहीं खाना जाना चाहते। ना शुभम ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बता बर्थडे में भी देखो लो, याद आ गया होगा आपको ना, 6 मार्च में शुभम का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, ऐसे ही मैंने ही घर में खाना बना दिया था, उसकी पसंद की पनीर की सब्ज़ी रोटी खाना बन गया। केक नहीं काटना, दीदी आएगी तब काटेंगे, क्या हम 2 लोग हैं, बोल रहा। हमने कहा हाँ, पापा की ड्यूटी थी उस दिन, बाहर ही थे, जैसे आज भी नहीं है वो। तो हमने भी सोचा ठीक है जब शुभी आएगी तब करेंगे। वो आई, उसको जब आए जब बोलो कि चलो कहीं बाहर चलें तो साफ इनकार रहता है, बस घर में ही रहना है, घर में ही खाना। अगर आपको नहीं कुछ बनाना है तो आप सिर्फ दाल चावल बना दो और या फिर केवल खिचड़ी बना दो। और तो और अब ये भी सीख गई है, मैं बना दूँ क्या खिचड़ी, आपको खाना बनाने का मन नहीं है तो? मैंने कहा नहीं नहीं रहने दो ऐसे वाले हाल हैं। तो फिर अब घर पर ही है, और बहुत मज़े से बच्चों ने खाया, और जितना बच्चों को मज़ा आता है उतना मुझे बनाने में मज़ा आता है। और इस तरह से एक एक बनते जा रहे हैं और मैं इन लोग को देती जा रही हूँ फटाफट से। 10 से 12 मिनट में पिज़्ज़ा घर पे रेडी। हाँ, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, सारा कुछ पहले से आप सेट करके रख लो। मुझे तो लगता है बच्चों की बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, तो ऐसी चीज़ें बढ़िया, इसमें कुछ मेहनत नहीं है, सब पहले से सेट करके ऐसे ऐसे रख दो और बस डालते जाओ। एयर फ्रायर या माइक्रोवेव या फिर OTG जो भी आपके पास है उसे बनाते जाओ और सर्व करते जाओ फटाफट से, है ना बढ़िया। तो आज की हमारी पार्टी यही है 400K की पार्टी। तो बहुत से लोगों ने कहा था कहीं बाहर जाइएगा, है ना, मुझे भी हंसी आ रही है, क्या करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।